आज तक आपने YouTube पर टेडी बियर की कटिंग शायद नहीं देखी होगी क्योंकि इसकी कटिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स कट होते हैं और उनका ये मेज़रमेंट लेना वगैरह समझ में नहीं आता है। तो उस डिफ़िकल्टी को आज की इस वीडियो में हम सिंपल बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल टैलेंटेड रितु मैम के अकॉर्डिंग एक टेडी बियर की कटिंग करना सिखाऊँगी। अगर आप भी मेरे साथ सीखना चाहते हो तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से हम इसका कटिंग करना सीखेंगे। जिन्होंने मैम की क्लासेस या वर्कशॉप भी लिए होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि मैम ने जो टेडी बियर बनाया है उसका पैटर्न कटिंग नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसमें कटिंग करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कटिंग वाला पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको स्टिचिंग का भी चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना और प्लीज इस वीडियो में आपको कमेंट भी करना पड़ेगा अगर आपको स्टिचिंग का पार्ट भी चाहिए। टेडी बियर को आप किसी भी साइज में बना सकते हो। मतलब ये फिट में बनता है 1 फीट का, 2 फीट का, 5 फुट का, इस तरीके से इसका साइज होता है। मैं 1 फीट के में आपको सारे साइजेस डिफाइन करूंगी, उसी से फिर आप प्लस माइनस करके छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसमें सीखते हैं हम टेडी बियर की एक सिंपल तरीके से कटिंग। बियर को बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल की नीड होती है। जैसे सबसे पहले हो जाता है हमारा फैब्रिक। इसमें जो फैब्रिक होता है वो टेडी बियर वाला ही फैब्रिक हम यूज करते हैं। इसमें एक तो होता है हमारा वेलवेट वाला फैब्रिक और एक होता है हमारा फर फैब्रिक। मतलब जिसमें ये ऊपर की साइड रूंगे से होते हैं, करोगे तो बहुत सॉफ्ट होता है। इसकी हमारी हुडीज वगैरह भी बन के आती हैं लड़कियों के लिए। आप इसमें देखोगे ये इसमें फर होता है फ्रेंड्स। इसकी अगर डायरेक्शन आप इधर साइड कर दोगे तो थोड़ा आपको गंदा गंदा सा दिखता है और इसकी डायरेक्शन आप इस तरीके से नीचे करोगे तो एकदम ये नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस टाइप के फैब्रिक में से हम ये जो टेडी बियर बनाते हैं, ऐसे ही फैब्रिक में बनाते हैं। आप फैब्रिक फिर यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। बस फर वाला फैब्रिक होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आपके पास जो भी वेलवेट का फैब्रिक है आप उसमें से भी इसको बना सकते हो। यहाँ फैब्रिक की बात करें, यहाँ आप इसको 2 से 2.5 मीटर में आराम से बना सकते हो। छोटा बना रहे हो तो उसके लिए कम फैब्रिक की नीड है, बड़ा बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फैब्रिक लेना है। दूसरा है हमारी आईज होती हैं। ये हमारी टेडी बियर की आईज होती हैं। आप शॉप पे जाओगे जहाँ टेडी बियर का सामान मिलता है तो आपको इजी मिल जाएंगे। ये साइज में आती हैं, छोटा साइज, बड़ा साइज, लार्ज साइज, इस तरीके से आईज भी आप इसमें परचेज कर सकते हो। देन आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा फाइबर, पॉलिस्टर फाइबर। ये ही हम टेडी बियर में भरते हैं। एक हो जाता है हमारा कॉटन, एक होता है हमारा फाइबर। इसमें से क्या होता है कि कॉटन को निकाल दिया जाता है तो सिल्क सिल्क सी बचती है जिसे हम अपने टेडी बियर में यूज करते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है? इससे होता है कि हम अपने टेडी बियर को कैसे भी अकॉर्डिंग वॉश कर ले, हैंड से, हाथ कैसे भी कर ले तो ये अपनी शेप ऑटोमेटिक ले लेता है। ये इसमें ऐसे गांठें सी नहीं पड़ती हैं और टेडी बियर की शेप भी खराब नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा हम टेडी बियर पिलो वगैरह में ये इसी फाइबर का यूज करते हैं। या तो आप इसको हाथ से स्टिच कर सकते हो या फिर मशीन से स्टिच कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं इसका पैटर्न। जो आपने देखा होगा, मैंने कल ही पोस्ट में शेयर किया है। ये पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, लेकिन मैं आपको फिर से इसकी कटिंग सिखाने वाली हूँ। पेपर कटिंग हम कैसे करते हैं। आपके पास अगर पेपर कटिंग आ गई तो आप किसी भी साइज का इजी तरीके से बना सकते हो, क्योंकि इसका पेपर कटिंग ही मिल सकती है। आपको कटिंग वाला पार्ट कोई नहीं सिखाएगा, जो कि ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसको ध्यान से। टोटल अगर हम काउंट करें तो इसमें 14 पीस कट होते हैं, मतलब 14 पीसेस इसमें कट होते हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम इसका पार्ट सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये बैक पार्ट को कट करना सीखेंगे। अगर मैं साथ के साथ पैटर्न भी दिखाती रहूंगी, उसको मेजर करके भी दिखाऊंगी तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगर आप बैक पार्ट की बॉडी को देखें, ये हमारे 2 पार्ट कट होने हैं, लेकिन जब हम पेपर में कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल पार्ट में ही इसको कट करेंगे। अगर इसकी मैं इस तरीके से चौड़ाई आपको दिखाऊं तो 12 इंच है और ऐसे लंबाई में हम देखें तो भी ये हमारा 12 इंच है। 12 बाई 12 का हमने इसको कट किया है, मतलब 1 फुट के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रही हूँ। ये 12 बाई 12 हो गया। तो मार्किंग करेंगे हम अपने पेपर पे 12 बाई 12। बॉक्स बन गया फ्रेंड्स यहाँ। इसके बाद अब देखिए ये हैंड और फुट को हमने कैसे डिवाइड किया है। देखो सबसे पहले हमने इसका सेंटर देखा। यहाँ से हमारा इसका सेंटर जैसे 12 है तो सेंटर कितना आएगा हमारा, इसका आएगा 6 इंच। पहले हमने लेंथ में सेंटर मार्क किया। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें इस तरीके से तो भी हमने इसकी चौड़ाई में 6 इंच लिया है। मतलब जितने भी साइज का आप बना रहे हो, जैसे मैंने 12 बाई 12 बना, आप 24 का बना सकते हो, आप 36 का बना सकते हो, मतलब फुट में आपको बनाना है। उसका एक बॉक्स बनाना है। देन दोनों साइड से लंबाई और चौड़ाई में इसका हमें यहाँ से सेंटर मार्क करना है। तो यहाँ से भी हमारा हो गया ये सेंटर।
ये सेंटर हमें यहाँ से मिल गया है। अब ये जो सेंटर आया है फ्रेंड्स, इसके नीचे हमारा लेग आएगा, इसके ऊपर हमारे यहाँ पे हैंड आएगा। अब देखिए जो लेग है ये हमने कितना लिया है, ये मैंने इसमें लिया है 5 इंच का। अब 5 इंच, क्योंकि 6 इंच तो हमारा हो ही रहा है और इसमें हमारे यहाँ पे गैपिंग भी चाहिए, जो इसमें थोड़ा सा यहाँ गैप आप देख पाते हो, क्योंकि इसमें हम आगे हर्ट वगैरह भी शेप भी अटैच करते हैं, तो एक गैप होना हमारा जरूरी है। तो ये वही गैप है फ्रेंड्स हमारा। तो ये गैप साइज जैसे 1 फुट का है तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है। आप 2 फुट का बनाओगे तो 2 इंच लोगे, 3 फुट का बनाओगे तो 3 इंच, इस तरीके से इंचेस में आप इसको बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ से मैंने नीचे से ले लिया है इसको 5 इंच, यहाँ से हम मार्क करेंगे 5 इंच पर। 5 इंच हो गया, ये हमारा 1 इंच का गैप हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से ये 1 इंच हो गया पूरा पूरा 1 इंच। यहाँ से आप 1 इंच से 1.25 इंच भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है। देन ऊपर से भी फ्रेंड्स ये पूरा हमारा जो सेंटर है, ऊपर से भी हम एक सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें मार्क करना है 6 इंच पर। 6 इंच पर मार्क किया। अब देखो यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ से फुट, नीचे का फुट हो गया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे, इस तरीके फुट हो गया। अब यहाँ से और इस बीच में हम यहाँ पे अपना हैंड बनाएंगे। हैंड अब हमें कैसे बनाना है, देखो जितना भी आप ये गैप को ले रहे हो उतना आपको एक ऊपर मार्किंग कर लेनी है। ऊपर मार्किंग की, देन यहाँ से ऊपर से और इसके हमें यहाँ से एक बार सेंटर निकाल लेना है। हमने ऐसे सेंटर निकाला, यहाँ से हम हल्का सा शेप देंगे। ये शेप हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट अटैच होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप दिखना चाहिए, एक तरह से हमारी गर्दन शो होनी चाहिए टेडी की। तो ऐसा हम हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से हम ये शेप को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये इस तरीके से होगी फ्रेंड्स, यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगी। बहुत अच्छी शेप बनती है, फ्रेंच कर्व से ही ये शेप को ड्रॉ करना है। यहाँ से इस तरीके से हो गए। जैसे हम इसको पलटी करेंगे तो यहाँ से ये हमारी शेप इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसको हल्का सा नेक की तरह शेप बना देंगे। तो देखिए कितना इजी तरीके से हमने एक मार्किंग से ही पूरे बैक पार्ट को मार्क कर लिया है। हमारे हैंड ये हो गए, हमारे यहाँ पे लेग। तो ये समझ में आया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में इसके हमारे 2 पीसेस कट होंगे, एक इधर वाला तो एक हमारा रिवर्स कट होगा। मतलब आपको जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं ना कि फ्रंट सीधी साइड अंदर होनी चाहिए या उल्टी साइड अंदर होनी चाहिए, सेम उसी तरीके से आपको कट करना है। मतलब कपड़ा अगर आप सीधा ले रहे हो, सीधा कट करना है तो आपको इसको सीधा ही बिछाना है। ऊपर भी सीधा पार्ट है, नीचे भी सेम आपको कट कर लेना है। अगर आप इसको उल्टा बिछा के कट कर रहे हो तो आपको दोनों पार्ट उल्टे ही लेने हैं और इसको कट कर लेना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट। अब आते हैं हम फ्रंट। अभी मैं इसको कट नहीं करूंगी, पहले सभी पार्टों को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट आपको समझ में आया, ये अब हम साइड करेंगे। फ्रंट वाला पार्ट, इसमें जितना भी हमने अपना बैक के पार्ट को लिया है, जैसे मैंने इसको 12 इंच लिया था फ्रेंड्स, इसमें हमें 2 इंच प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हमारा बढ़ जाता है। आप देखोगे फ्रंट अगर इतना देखें तो 12 इंच ही हमें कट करना है। इसमें हमें नीचे इसको अटैच करना होता है बैक पार्ट के साथ में। तो इसमें जो कॉर्नर हम वी शेप टाइप बनाते हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ अगर मैं 1 फुट का बना रही हूँ तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। अगर आप 2 फुट का बनाओगे तो आप 4 इंच एक्स्ट्रा लोगे। तो इस तरीके से आपको 2 इसमें प्लस करते जाना है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 14 इंच पर। नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक कपड़े पेपर को बिल्कुल सीधा करने के लिए। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स 14 इंच पर। 14 इंच पर मार्क किया। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यहाँ टेडी का जो फ्रंट का पार्ट होता है ये कम होता है, बैक का पार्ट ज्यादा होता है। जैसे हमारी बॉडी में फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का खेल होता है, फ्रंट से बॉडी कम होती है, बैक से ज्यादा होती है, सेम वही होता है। देखो आप बैक का देखोगे तो इस तरीके से राउंड में आपका बैक पार्ट आ रहा है, लेकिन फ्रंट की नेक को देखोगे छोटी सी आपकी नेक बन रही है। तो इसमें हमें फ्रंट में कितना लेना है, इसमें हमें फ्रंट में लेना है सिर्फ 11 इंच। इसका जो भी हमने बैक वाला पार्ट लिया है, जैसे हमने यहाँ से हाफ करके लिया था फ्रेंड्स 6 इंच था, सिर्फ इसका आपको यहाँ से डबल लेना है। डबल या उसमें से हाफ इंच और आप माइनस कर सकते हो। बस जितना ये आ रहा है इसका ही आपको सिंपल डबल लेना है। इसी में आपका मार्जिन भी आ जाएगा, लूजिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ मैंने ये पूरा लिया है फ्रेंड्स, यहाँ से 11 इंच, मतलब 5.5 ही मैंने यहाँ से ये इस तरीके से लिया है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से ये लाइन हमारी हो जाएगी, एक तरह से सीधा करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम गैप छोड़ के, ताकि हमारा फ्रंट का पार्ट अलग दिखाई दे।
तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। ये हमारी हो गई यहाँ से 11 इंच। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। 11 इंच हो गई फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ से भी ये लाइन को एकदम सीधा कर देंगे नीचे तक। सभी में आपको इस तरीके से आप बॉक्स के साथ कट करोगे तो आपका इजी भी रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन गया है। अब जितना हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था उतना ही हम दोनों साइड्स पे मार्किंग करेंगे। जैसे हमने 2 इंच बढ़ाया है तो 2 इंच ही हम इधर साइड पे मार्क करेंगे, 2 इंच ही हम इसको इधर साइड पे मार्क करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। जैसे 11 इंच है, इसका सेंटर हो गया हमारा ये पॉइंट को मिला देंगे हम, और ये पॉइंट को हम दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। नीचे से पॉइंट बन गया। अब आते हैं फ्रेंड्स इसका ऊपर देखिए, जितना हम यहाँ से ले रहे हैं, नीचे से जितना हमने लिया है इसमें से ½ इंच माइनस करके हमें ऊपर कॉर्नर पे मार्किंग करनी है। जैसे यहाँ से हो गया हमारा 1.5 इंच, 2 इंच लिया था, ½ इंच माइनस करके 1.5 इंच ही हमने यहाँ से लिया है। 1.5 इंच का मार्क किया। देन इसके बाद फ्रेंड जो भी ये हमारी पूरी लाइन आई है, जैसे ऊपर से और यहाँ तक, ये हमारी 12 इंच बन रही है। टोटल हमने 40 ली थी, लेकिन हमने 12 पे मार्क किया है, मतलब 2 इंच ऊपर किया है। तो इसका हम यहाँ पे हाफ मार्क करेंगे। 6 इंच आ गया। यहाँ भी हम एक 6 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों साइड्स पे मार्क किया। देन यहाँ से जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो गैप जैसे हमने इसमें लिया है ना बैक में, जितना आपका बैक का रहेगा उससे आपका फ्रंट का कम रहेगा। जैसे यहाँ बैक में हमने लिया है, इसको 1.25 इंची या 1.5 इंची तक ले सकते हो। तो इसमें से आपको कम से कम ½ पौना इंच माइनस करके फ्रंट को लेना है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से गैदर्स डलते हैं। फ्रंट का पार्ट कम रहेगा, बैक का पार्ट यहाँ पे ज्यादा रहेगा। ओके, तो यहाँ से जो हमने इतना लिया है, जैसे ये हमारा यहाँ पे है 1.25 इंची, तो इसमें से हम ये 1.25 को माइनस कर देंगे तो सीधे सीधा हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। तो 1 इंच हम कैसे लेंगे, ये जो सेंटर आया है इससे ½ इंच नीचे, ½ इंच हम ऊपर। सेम दूसरी साइड भी ½ इंच हम नीचे लेंगे, ½ इंच ऊपर मार्क करेंगे। तो ये 1 इंच हो गया फ्रेंड्स। यहाँ हमारा ये हो गया हमारे यहाँ पे 1 इंच। अब सिर्फ इसमें हमें शेप बनानी। देखो सभी पॉइंट मिल गए। ये पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है, ये पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है, यहाँ के पॉइंट को हमें यहाँ मिलाना है, ये पॉइंट को हमें यहाँ मिलाना है। इससे आप स्केल की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प ले सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे राउंड शेप देनी है। जैसे यहाँ मैंने 14 पे रखा है, नीचे 30 है, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी एक राउंड शेप। सेम इधर भी हम 14 रखेंगे। 14 लिया, 30 नीचे लिया, तो एकदम से बराबर शेप बनेगी आपकी। सेम ऐसे हम ऊपर की मार्किंग करेंगे। यहाँ से ऊपर की आप फ्री हैंड से कर सकते हो, क्योंकि स्केल से बहुत कम आपकी शेप आएगी। तो फ्री हैंड से आप सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ से मार्किंग करोगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी एक साइड से। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे दूसरी साइड से इस तरीके से। तो इसकी कटिंग हमारी हो जाएगी ये कर्व में इस टाइप से। ऊपर से सीधा कट करेंगे, यहाँ से कर्व लेंगे नीचे, और इस तरीके से कॉर्नर हम, जैसे आपने ये वाला पार्ट देखा है, ये सेम इसी तरीके से हमें कट करना है। ये हमारा सिर्फ 1 पीस ही कट होगा, क्योंकि हमारा फ्रंट में ही आ गया। यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 ही लिखना है फ्रंट का पार्ट। और इसकी डायरेक्शन भी आपकी नीचे होनी चाहिए, जो फर है वो नीचे होनी चाहिए इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट। देख रहे हो आप कितना इजी तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसके हमारे यहाँ पे पैड हो जाएगा, ये हमारा हैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेग। तो इसकी शेप हम कैसे लेंगे फ्रेंड्स, देखो इसकी शेप हमें कैसे लेनी है। ये जो राउंड हम बना रहे हैं, ये राउंड हमारा ये राउंड आना चाहिए। पहले हम लेग देखेंगे फ्रेंड्स, लेग ओनली, पहले लेग पे फोकस करेंगे। देखो ये हमारा फ्रंट में यहाँ अटैच होगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर होगा, नीचे वाला नीचे। तो जितना राउंड ये है फ्रेंड्स हमारा, उतना ही राउंड हमारा ये आना चाहिए, उतना ही राउंड हमारा ये आना चाहिए। तो फ्रंट में कवर हो गया। अब जितना हमने यहाँ से लेग को लिया है, जितना हमने यहाँ से लिया है, जैसे यहाँ हमारा आ रहा है 5.5, तो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा हमें लेना है। आप 5.5 भी लोगे तो भी आपका चलेगा। तो यहाँ से मैंने इसको लिया है 7 इंच का, लेकिन आप 5, 5.5 जितना आपका ये वाला है उतना ही आप इसको रख सकते हो। अब ये कैसे लेना है फ्रेंड्स यहाँ से, और ये जो अप डाउन है ये हम कैसे लेंगे, ये जो अप डाउन है इसकी हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए ये हमें लेना है यहाँ से 6.5, 7 इंच का। 6.5, 7 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज में हम इसका हाफ कर रहे हैं। हमारा 1 फीट का है तो हाफ हमारा 6, 7 इस तरीके से आ रहा है। तो हर चीज में भी हमें जो भी पार्ट्स हम कट करें उसमें हमारा इसका में हाफ ही चलेगा।
6 हो गया, कहीं 6.5, कहीं 7 इंच। लेकिन हमें एग्जैक्ट फिक्स नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हमें गैदर्स डालने होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, और हमें इसको एक तरह से लूजिंग के साथ स्टिच करना होता है। तो जितना आपका बैक का ये लेग है, इससे कम से कम आपको फ्रंट को तो बड़ा ही लेना होगा इसमें आपके, क्योंकि गैदर्स आएंगे। ओके, तो यहाँ भी आपके गैदर्स डलेंगे, और ये जो आपकी चौड़ाई है इसमें भी आपके गैदर्स डलेंगे, और यहाँ से आपका ये शेप जो रहती है इस तरीके से भी आपकी ये डाउन में कट होगी। और फ्रंट की आप कितनी लोगे, जितनी यहाँ से आपकी आ रही है। तो इसको ड्रॉ करना सीखते हैं कि इसकी जो हमने डाउन वाला मार्क किया है, ये वाला मार्क हमारा यहाँ से, ये तो यहाँ अटैच हो जाएगा। ये हम कैसे लेंगे, जितना हमारा बैक का हमने लेग की लेंथ ली है, जैसे हमने यहाँ से ली है ये 6.5, पूरा हम यहाँ से 6.5 लेंगे। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ से हमने मार्किंग की 6.5 इंच पर। सेम 6.5 इंच का हम एक बॉक्स बना लेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, और इसकी चौड़ाई जितनी हमारी यहाँ से जैसे 5 इंच है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 इंच आपको बढ़ाना है। तो जितना हमने ये लिया है जैसे 7 इंच, तो 7 इंच पे हम ये मार्क करेंगे। तो एक हम बॉक्स बना लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ हमारा है ये 7 इंच, और नीचे हमने डाउन कितना किया है इसको 5 इंच, मतलब जितना हमने इसको बॉक्स को लिया है उतना ही हमने इसमें से माइनस किया है। तो हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, ये 5 इंच और 7 इंच। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। ये हमारा डाउन वाला हो गया, हमारा अप वाला हो गया। देखो ये इस साइज के अकॉर्डिंग, अगर आप अब इसमें साइज कोई भी उठाओगे ना फ्रेंड, तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जितना आपका बैक का लेग है इससे आपको बड़ा ही कट करना है। जैसे मेरा 5 था तो मैंने 7 लिया है, आपका यहाँ पे और भी बड़ा साइज जैसे 10 आ रहा है तो हम 12 लोगे, तो साइज के अकॉर्डिंग आपको इसको बढ़ा के कट करना है। ओके, तो इसलिए मैं इसका साइज के तरीके बता रही हूँ, आप इस तरीके से कोई भी कट कर सकते हो। अब यहाँ से फ्रेंड जो भी हमारा ये मार्क आए हैं, ये दोनों मार्क आए हैं, इन दोनों मार्कों को हमें यहाँ से मिला देना है। आप यहाँ पे ये स्केल का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा अप साइड पे आएगा, ये हमारा आएगा डाउन। डाउन कहाँ बोल रहे हैं हम, डाउन बोल रहे हैं जो हमारा बॉडी का नीचे वाला पार्ट है। तो देखो लेग हमने आसानी से कट कर दिया। अब आते हैं इसके फुट पर। तो देखो ये फ्रंट में अटैच हो जाएगा, ये हमारा बैक का है, लेकिन हमने फुट कितना लिया है, यहाँ से हम इसको लेंगे फ्रेंड्स 6.5। 6.5 हम कैसे ले रहे हैं, जितना हमने ये वाले को लिया, जितना हमने फ्रंट को लिया है उतना ही आप ये फुट की कटिंग करोगे। जैसे ये हमारा आ गया है यहाँ से 7 इंच है, तो इसको हमने यहाँ से 7 इंच लिया है। चौड़ाई की बात करें तो 6 इंच, वही मतलब हमने जो फुट लिया है 12 इंच का, उसका हाफ कितना आ रहा है 6 इंच। तो ये भी हम यहाँ से एक बार मार्क कर लेते हैं। लेग का आपको समझ में आया, सिंपल कुछ नहीं करना, जितना भी आपका बैक का है इससे आपको बढ़ा के ही फ्रंट के लेग को कट करना है। फुट की बात करें तो यहाँ से जितना हमारा ये लेग की लंबाई हमने जो ये चौड़ाई ली है, इतना ही सेम हम लेंगे, 7 इंच के पे मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क किया, और इसकी चौड़ाई की बात करें हमें कितना लेना है 6 इंच, वही 12 का हाफ। यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे, 6 इंच पे हम मार्क करेंगे, फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ से भी हमारा एक बॉक्स बनेगा। इस तरीके से बॉक्स बन गया। अब इसको शेप देंगे हम, क्योंकि फुट हमारा इस तरीके से होता है, ऊपर से शेप होती है इसमें, यहाँ से स्ट्रेट होता है। तो आप बस ऊपर से यहाँ से इसको राउंड शेप दोगे इस तरीके से। सेम आप इसको यहाँ से नीचे से भी यहाँ से हमें शेप देना है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फुट पैड। ये हमारा फ्रंट हो गया बॉडी का, ये हमारा बैक हो गया, ये हमारे लेग हो गए फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रंट के लेग हैं। अब देखिए हमारा ये बॉडी का पार्ट कवर हो गया, बैक कट हो गया, फ्रंट कट हो गया, और इसके हमारे यहाँ पे ये हमारे जो लेग्स है वो भी कट हो गए। अब आते हैं इसके हमारा हैंड, फ्रंट, क्योंकि बैक का हैंड तो हमने कट कर लिया है, हमें करना है अब फ्रंट का। फ्रंट के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखो ये वाली चीज है, ये हमने इतनी ही ली है, बस थोड़ी सी हमारे गैदर्स आएंगे इसमें। अब सेम ऐसे ही हमारा ये वाला पार्ट आएगा, जितना ये आ रहा है, जैसे हम इसको मेजर करके देखें फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारा आ रहा है 5.5 के करीब, तो इसमें आपको इसको एक्स्ट्रा लेना है। तो देखो ये हमारा आ रहा है 6 से 6.5, मतलब 1 इंच आपको इसको बढ़ा के ही ले। अब हम इसके हैंड की कट करेंगे, सेम वही जैसे हमने लेग में लूजिंग ली है फ्रंट में, वैसे ही हम फ्रंट के हैंड में भी लूजिंग लेंगे। जितना आपका ये बैक वाला पार्ट है, जितना हमने जैसे इस तरीके से लिया था, ये हमने लिया था यहाँ से 6.5-7 इंच पे, तो
तो उतनी ही हम इसकी लंबाई रखेंगे। इस तरीके से ये हमने लिया है यहाँ से 7 इंच का। इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से हमें ये 5 इंच लेना है। जितना ये आ रहा था हमारा हाफ करके, इसमें से आपको 1 इंच कम से कम माइनस करके ही लेना है। इसका चौड़ाई ये वाली हम बढ़ा देते हैं, लेंथ हम कम कर देते हैं, तभी इसमें काफी ज्यादा गैदर्स बनते हैं। गैदर्स बने पे हमारा हैंड अलग से ही दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हम फुट वगैरह पैड अटैच नहीं करेंगे राउंड वाले, तो इसी में हमें लूजिंग डालनी पड़ेगी। तो इसकी हम कैसे कटिंग करेंगे, देखो इसकी हम यहाँ से, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। इसकी जो ये लंबाई है ये हमने यहाँ पे 7 इंच ली है, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क किया। इसकी जो ये चौड़ाई है ये हमने यहाँ पे ली है 5 इंच। 5 से 5.5 आप रख सकते हो। सेम इसका भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। हर चीज को कट करने के लिए आपको एक बॉक्स जरूर बनाना है फ्रेंड्स। यहाँ से इस तरीके से बॉक्स बनाया फ्रेंड्स। यहाँ से हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। जो भी ये हमने लिया है यहाँ से हो गया हमारा 7 इंच। 7 इंच पे मार्क किया। हल्का सा आपको राउंड शेप देनी है, बस आपको इस तरीके से हल्की सी यहाँ से राउंड शेप देनी है, हाफ से 1.25 इंच की, और नीचे से कॉर्नर को आपको यहाँ से राउंड करना है। इस तरीके से कॉर्नर राउंड करने हैं, देन ऊपर से भी आपको इसको शेप देनी है। एक तरह से आपको कटोरा टाइप सा इसको कट करना है। तो ये हैंड हो गए। तो बॉडी का पूरा पार्ट हमारा कट, ये मार्क हो गया है। ये बैक का हो गया, ये फ्रंट हो गया, इसके हैंड भी हो गए दोनों, इसके हमारी लेग्स भी हो गई, लेग्स के हमारे फुट भी हो गए। अब आते हैं हम माउथ पर। माउथ पे हमें यहाँ पे सबसे पहले कटिंग करनी पड़ेगी अपनी कैप वाला जो पार्ट है राउंड वाला, उसकी कटिंग। इसका हम यहाँ पे अब हेड वाला पार्ट कट करेंगे पहले, देन उसके बाद हम माउथ वाला पार्ट कट करेंगे। देखो हेड का पार्ट कट करने के लिए पहले आपको ये सर्कल को देखना है, आप ये सर्कल को कितना बड़ा बना रहे हो। तो यहाँ जो मैंने ये साइज उठाया है 1 फीट का, उसको देखते हुए हमने यहाँ पे ये सर्कल को भी लिया है 6 से 6.5 इंच। मतलब वही जो हमने फ्रंट बैक पार्ट से स्टार्टिंग किया था 6 6.5 से, उस तरीके से ही हमें ये पार्ट को उठाना है। तो देखिए यहाँ ये 6.5 है, लेकिन मैंने पूरा इसको 7 इंच कट किया है। इसके अकॉर्डिंग इसमें से हमने माइनस भी किया है। तो यहाँ से हम इसको लेंगे पूरा, आप 6.5 भी ले सकते हो, आप इसको 7 इंच भी रख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें फिर से वही बॉक्स बनाना है। हम 7x7 का एक बॉक्स बनाएंगे। बन गया। अब इसमें हम राउंड शेप देंगे। इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, लेंथ में भी और विथ में भी। जैसे ये हो गया हमारा सेंटर यहाँ पे 3.5। सेम हम इसकी विथ भी निकालेंगे। यहाँ से 7 इंच का हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे, तो सेंटर हो गया हमारा ये वाला। तो ये सेंटर मिल गया। यहाँ से हमारा जितना भी सेंटर आ रहा है, जैसे 3.5 राउंड में 3.5 पे पूरे पे यहाँ हमें मार्क कर लेना है। फिर जो लाइन हमने बनाई है इनको सर्कल में ड्रॉ करेंगे। पहले हमें कैप के लिए सर्कल लेना है। अब जो भी हमने ये सर्कल लिया है, जैसे हमने ये 7 इंच का लिया था फ्रेंड्स यहाँ से, तो इसमें से हमें यहाँ से 1/4 इंच माइनस कर देना है। 1/4 इंच हम पूरे में से माइनस करेंगे तो वही हमारा यहाँ से बच जाएगा। क्वार्टर कितना होता है हमारा, 1/2 इंच बन जाएगा। टोटली हमारा 7 इंच है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच की ये वाली ये जो कैप की राउंड है, नीचे कैप का जो हेड बनेगा, इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये हमें कैसे लेना है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। यहाँ से है जैसे 12.5 है, इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। सेम इधर से भी हम 12.5 को उठाते हुए एक सेंटर पे मार्क करेंगे। इस तरह हमें एक सेंटर मिलना चाहिए। सेंटर हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ जो भी हमने ये राउंड लिया, इसमें से हमने 1/2 इंच माइनस किया, तो कितना हो गया हमारे यहाँ से 6.5। 6.5 का हम हाफ करेंगे। 6 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.25। तो 3.25 पे हमें पूरे राउंड में मार्किंग करनी है। शेप ड्रॉ करेंगे। कट होगा जो हमारा कट होगा। अब इसके बाउंड्री आप कितनी भी चौड़ाई रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2.5 ले रही हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, इसी में सभी मार्जिन भी हमारे ऐड हो रहे हैं। अब आपको अलग से मार्जिन नहीं लेना है। अगर आपको इसमें थोड़ा साइज बढ़ाना है तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। वही आपका मार्जिन भी हो जाएगा, वही आपका साइज हो जाएगा। ये राउंड हमने मार्क किया है, राउंड को भी हम यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसको बाउंड्री देने के लिए हमें ये वाले पार्ट को कट करना है। ये हम अगर आप बंद में हम नहीं कट कर सकते, क्योंकि हमें इसमें साइड्स में ईयर भी लगाने होते हैं। तो इसके हमें 2 पीस कट करने पड़ेंगे। अब 2 पीस हम कैसे कट करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो हम ये राउंड ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमें राउंड चेक करना है। ये हमारा राउंड कितना है। जैसे अगर मैं अपना कटा हुआ पीस दिखाऊँ, ये वाला हमने कट किया था, और इसका हम यहाँ से राउंड चेक करें पूरा से, यहाँ से हमने राउंड उठाया है, हमारा 20.5 आ रहा है।
2 पार्ट कट होंगे, एक पार्ट हमारा हाफ इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो 20.5 का हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें मिलेगा 10.25। तो जो ये पट्टियाँ हमें कट करनी है फ्रेंड्स, ये हमें लेनी है यहाँ से 10.25 की, 10.5 तक भी आप इसको ले सकते हो। ऐसी आपको 2 पट्टियाँ कट करनी है। आप करने को एक कट कर सकते हो, लेकिन इसके साइड्स में हमें ईयर अटैच करने हैं, तो इसलिए हमें इसमें दोनों साइड जॉइंट लगाना होगा। जॉइंट लगाने के लिए हमें इन पट्टियों को अलग अलग कट करना पड़ेगा। ये पट्टी की हमारी राउंड शेप के अकॉर्डिंग हो गई, और अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो ये हमने डबल, जितनी हमने ये कैप की ये वाली चौड़ाई ली है, इसका आपको डबल ये पट्टी को लेना है, क्योंकि तभी आपकी जो कैप है एक तरह से शो होगी, आपका वहाँ पे इक्वल बैलेंस दिखेगा। ये राउंड हमने देख लिया, ये वाला हो गया, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स। अब ये पट्टी हम कट करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो हम अपने ये राउंड को देखते हुए करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा पहले सैंपल हमने कट कर रखा है। अब हम अपना ये राउंड उठाएंगे, हमारा ये राउंड कितना है, तो यहाँ से हम पूरे सर्कल में इंच टेप से इसको मेज़र करेंगे। जैसे हम आर्म होल को पूरा राउंड में मेज़र करते हैं, वैसे ही हमें इसको भी मेज़र करना। मेरा यहाँ पे आ रहा है ये 22.5। अब हम सिंपली यहाँ से 22.5 का हाफ करेंगे। 22.5 का हमारा हाफ आया यहाँ पे 11.25, तो हमें यहाँ से सीधा सीधा 11 इंच 11.5 इंच पे मार्क करना है। 11.5 इंच पे हमें ये पट्टी को कट करना है। 11.5 हो गया, ये हमारी 2 कट होंगी फ्रेंड्स। यहाँ से इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। इसकी लंबाई हो गई है फ्रेंड। चौड़ाई में बात करें तो जितना आपने ये हेड का राउंड लिया है, इससे आपको डबल लेना है। जैसे हम यहाँ पे 5 इंच ले रहे हैं, 5 इंच, तो इस पे हम मार्क करेंगे इस तरीके। आप इसमें हल्का सा एक साइड पे कॉर्नर की शेप बना सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा खड़ी शेप दे सकते हो राउंड में, अदरवाइज आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब इस जो पट्टी जैसे ही हम कट करेंगे, इसी के साथ हमें यहाँ से ईयर भी कट कर लेने हैं। ईयर की कैसे हम देखेंगे, देखो यहाँ से दोनों साइड से हमें हाफ इंच छोड़ देना है। देन बीच की मार्किंग देखनी है, हमारी 4 इंच आ रही है, तो यहाँ से हम ईयर भी मार्क करेंगे 4 इंच पर। यहाँ से देखो मैंने नीचे से ड्रॉ किया। 4 इंच हम कैसे लेंगे, इस तरीके से। जैसे यहाँ से हो गया हमारा 4 इंच, अभी 4 का हाफ कितना होगा, 2 इंच, तो सेम हम 2 इंच पे ऊपर मार्क करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ से राउंड शेप बनानी है। ये हो गया हमारे ईयर। आपकी जैसे ये पट्टी कट होगी, आप ईयर अपने आराम से यहाँ से बना सकते हो। 2 पार्ट कट करने हैं ये हमें, और ये हमें 4 पार्ट कट करने हैं। 4 क्यों करने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 2 इधर साइड पे अटैच होंगे, 2 हमारे इधर साइड पे अटैच होंगे। ओके, तो इसके हमें 2 पीस आप बोल सकते हो, या 4 पार्ट आप बोल सकते हो। ओके, एक रिवर्स कट होगा, एक आपका सीधा कट होगा। ईयर भी हो गए फ्रेंड्स। यहाँ से हमारे हेड का पूरा हमारा यहाँ से बन चुका है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपना लास्ट माउथ पर। तो माउथ हम कैसे लेंगे, माउथ भी फ्रेंड्स यहाँ हमें जो हमने ये पट्टी ली, जो हमारी ये वाला राउंड आया है, इससे कम से कम आपकी लूजिंग होनी चाहिए आपके माउथ में। क्योंकि सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे ऊपर हमारी यहाँ हेड अटैच हो जाएगी, तो उसी के नीचे ही तो हमारा उसमें माउथ अटैच होगा। देन उसके बाद हमारा बॉडी का पार्ट अटैच होगा। तो माउथ की जो चौड़ाई है वो हमारी जो हम हेड लगा रहे हैं उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमने कट कर रखा है, ये हमारी पूरी यहाँ से हेड बन जाएगी इस तरीके। इसके ऊपर हमारा ये सपोर्ट देने वाला यहाँ पे अटैच होगा और ऊपर राउंड अटैच होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। इस तरीके से हेड बनेगी, यहाँ ऊपर ही अटैच हो रहे हैं, तो इसमें नीचे की साइड हमारा यहाँ पे बॉडी पार्ट अटैच होगा। यहाँ नीचे की साइड हमारा माउथ वाला पार्ट अटैच होगा। जो ये राउंड है ये हमारा माउथ पे अटैच होगा। तो माउथ की हम कैसे कटिंग करेंगे फिर, या तो आपने जो ये पार्ट लिया है इसको राउंड में चेक कीजिए आपका कितना है, वो पूरा हमारा फ्रंट और बैक में आना ही चाहिए। इसमें कम से कम आपको माउथ में लूजिंग लेनी पड़ेगी। इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, अब हम माउथ पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ माउथ रह गया है और हमारी इसमें नोज हो गई। एक दूसरे के साथ मैंने इसीलिए आपको कनेक्ट कर करके इनकी कटिंग सिखाई है, ताकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। अब इसकी हमारे लास्ट बाकी रहता है माउथ, जिसकी हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो देखो माउथ ये एक, इसमें हमारा इस तरीके से पैटर्न कट होगा। ये हमारा फ्रंट से रहेगा, ये हमारा बैक में बैक साइड से रहेगा। अब इसमें आपको कैसे लेना है, बंद रहेगा। तो जो ये पार्ट है ये आप फोल्डेड साइड से कट कर सकते हो, आप इसमें कोई भी जॉइंट अटैच नहीं कर सकते हो। देन जो हमारा ये फ्रंट से है, ये वाला पार्ट भी आप फोल्ड से ले सकते हो, बस चिन वाले पार्ट में भी आप फोल्ड लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो। देन यहाँ से हमें ये नोज़ का पार्ट अटैच करना और यही बनेगा। तो जो हमारा यहाँ आ रहा था, जैसे हमने बैक का पार्ट स्टार्टिंग में लिया था 6.5-7 इंच,
उससे आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, या आप उतना भी लोगे तो भी आपका वहाँ पे वो माउथ एकदम बराबर में रहेगा। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 8 इंच का बॉक्स लिया है फ्रंट का, और बैक का आप देखोगे तो 7 इंच का, मतलब 1 इंच कम है आपका बैक का। तो यहाँ से जैसे हम एक तो 8 इंच का बॉक्स बना लेते हैं, ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा फ्रंट का। अब हम यहाँ साइड में ही बैक का बना लेंगे। यहाँ से बैक का हमें बनाना है 7 इंच का। एक ये हमारे बॉक्स बन चुके हैं दो। फ्रंट में लेंथ की हमने बात करी, हमने 8 इंच लेना है। चौड़ाई की हम बात करें तो फ्रेंड्स वही हमारा 6.5, मतलब जो हमारा फिट में हम बना रहे हैं उसका हाफ करके 6 इंच भी आप ले सकते हो, आप इसको 6.5 इंच भी ले सकते हो। आप बैक के लिए देखें तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। जहां हम 6.5 ले रहे हैं इसमें से आपको कम से कम 1 इंच माइनस करके आपको बैक पार्ट को लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसमें जो हमारा बैक वाला पार्ट था हमने इसका हाफ लिया था यहाँ से फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लिया था 6 इंच, तो हम यहाँ से भी सीधा सीधा 6 इंच लेंगे। 6 इंच हमारा फ्रंट का हो गया। यहाँ से 6 इंच हमने फ्रंट में लिया है। बैक का इसमें से 1 इंच माइनस करना है, हमें लेना है यहाँ से 5 इंच। बस आपको इतना ही डिफरेंस करना है। लेंथ में हम देख रहे हैं जो आप फ्रंट को ले रहे हो उसमें से 1 इंच माइनस करना है। लंबाई में भी सेम, चौड़ाई में भी जितना ले रहे हो उसमें से 1 इंच माइनस करना है, चौड़ाई में भी बैक वाले पार्ट में। ओके, इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। अब यहाँ से ये वाले पार्ट को हम चेक करेंगे। ये हमें किस तरीके से लेना है, देखो 8 इंच है, इसका पहले हमने सेंटर निकाला। जो भी सेंटर है, सेंटर से नीचे नीचे आपकी नोज़ बनेगी। जैसे हमारा यहाँ पे 8 इंच है, सेंटर हमारा 4 इंच आ गया, इसके नीचे नीचे ही हमारी यहाँ पे नोज़ बनेगी। नीचे से चिन वाले पार्ट को हम 1 से 1.5 इंच रखेंगे, बस छोटा सा ही चिन वाला पार्ट रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। बस थोड़ा सा आपका दिखना चाहिए कि गर्दन के यहाँ पे आपका टच हो रहा है, बस इतना हो गया। यहाँ से ये शेप को हम राउंड में देंगे इस तरीके से। अब इसके हमारे 2 पार्ट कट होंगे फ्रेंड्स। 2 पार्ट क्यों कट होंगे फ्रेंड्स, एक तो हमारा ये साइड का माउथ रहेगा, एक हमारा ये साइड का। अगर मैं इसको देखूं तो ये बस हमारा एक साइड का है, जैसे ही इसको हम इस तरीके से करेंगे तो 2 हो गए, तो इसलिए इसका हमें 2 पार्ट कट करना है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये पार्ट को आप फोल्डेड भी रखोगे तो भी आपका ये फोल्ड इस तरीके से खोल के बस आपका नोज़ का पार्ट ओपन रहेगा। सेम आपको बैक में भी देखना है फ्रेंड्स। यहाँ से 1 इंच आपका डाउन जा रहा है, 1 इंच आपका फ्रंट जा रहा है, तो 1 इंच ही आपका यहाँ से बैक जाएगा। मतलब आप ये लाइन को पूरा नीचे तक सीधा मिलाओगे, फ्रंट की लाइन को आपको सीधा बैक तक मिला देना है। तो बैक में आपका कम आ जाएगा नीचे की साइड, ये पार्ट आपका उठ जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ से फ्रंट बैक वाला पार्ट। यहाँ जैसे ही हम नोज़ बनाते हैं तो नोज़ हमारी ये वाला पार्ट फिर कट करना होता है। ये वाला पार्ट हम कैसे कट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा ये राउंड आएगा का हमें डबल जितना भी आएगा वो हमारा ये राउंड आना चाहिए, और इसमें हमारी एक इस तरीके से प्लेट भी आनी चाहिएगा। इस तरीके से मार्किंग करनी है, इस तरीके से मार्किंग करनी है, और ये मार्किंग को आपको यहाँ से राउंड शेप में इस तरीके से मिलाना है, हो जाता है। तो इसमें हमने पूरी टेडी बियर की मैंने आपको मार्किंग सिखा दी है। इसी तरीके से अब आप कोई भी साइज़ का टेडी बियर बना सकते हो। ये हमने यहाँ पे 1 फीट का देखा है, टेडी बियर को ड्रॉ किया है। ये हमारा बैक हो गया, फ्रंट हो गया, ये हमारे लेग्स और फुट पैड हो गए। देन यहाँ से हमारा फिर कैप हो गई। कैप का पूरा पार्ट हमने 4 पीसेस कट किए हैं, और ये हमारा पूरा यहाँ पे माउथ हो गया। बस एक यहाँ पे एक नोज़ जो इसका राउंड हम कट करते हैं, और इसका ही हमें एक कवर हो। तो इस तरीके से हम 14 पीसेस कट करते हैं। आई होप आपको इसकी जो कटिंग है, जो ड्राफ्टिंग है, काफ़ी इजी से समझ आई होगी। फिर भी आपको कहीं भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना। ये हमने 1 फीट का देखा है। अब आप इससे कोई भी साइज़ बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। हर जगह आपको सिर्फ हाफ करके चलना है, और एक दूसरा पार्ट एक दूसरे के साथ में। इस वीडियो में हमने सीखा टेडी बियर की एक सिंपल तरीके से कटिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से हम नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे अपनी ही वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।